ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, ये चार वर्ण भारतीय समुदाय में अनादिकाल से रहे हैं, है ना। वर्णाश्रम व्यवस्था बुरी नहीं है, लोगों ने इसको बुरा बना दिया। ये वर्णाश्रम व्यवस्था क्या है जानते हैं? वर्णाश्रम व्यवस्था सनातन धर्म की रीढ़ की हड्डी है। भगवान शंकराचार्य भी इस बात को अपने भाष्य में लिखते हैं कि ब्राह्मण की रक्षा करने से ही सनातन धर्म की रक्षा हो सकती है, क्योंकि इसके अधीन ही वर्णाश्रम भेद है। और जब तक आप वर्णाश्रम परंपरा को नहीं मानोगे तब तक आप धार्मिक भी नहीं कहला सकते। ब्राह्मण जन्म से, क्षत्रिय जन्म से, ये आजकल एक अलग ही पंथ चल गया, वो कहते हैं कर्म से हैं। कभी आप सूत्रों का अध्ययन करिए, स्रोत सूत्रों का, कहीं कहीं पर वर्णन आते हैं कि ये ब्राह्मण का, माने जैसे आया 8 वर्ष में ब्राह्मण के बालक का उपनयन करें, ठीक है। अभी बताइए 8 साल में उसने कौन सा ऐसा काम कर दिया कि ब्राह्मण हो गया हो? जन्मना जाति है और कोई बुराई नहीं है, जन्मना जाति माननी चाहिए, यही सनातन धर्म का सबसे बड़ा सिद्धांत है। वो डीएनए मानते हैं ना, आजकल डीएनए चलता है, एक वंशगत डीएनए होता है, ऐसे ही ब्राह्मण का डीएनए ब्राह्मण में आता है, क्षत्रिय का क्षत्रिय में, वैश्य का वैश्य में, शूद्र का शूद्र में। और इन चारों को ही भगवान से प्रकट बताया गया है। अगर हमारे यहाँ पर इतना छुआछूत और छोटा बताने के लिए होता तो क्या भगवान के चरणों से शूद्रों को प्रकट बताया गया होता? कभी नहीं। इसी रामायण में आप लोगों ने सुना, निषाद राज को भगवान ने अपने हृदय से लगाया। क्या राम जी से पवित्र कोई है संसार में? ये केवल सनातन धर्म को तोड़ने के लिए लोगों ने एक अपवाद बना दिया कि ये लोग आपस में लड़े मरें और जाति जाति करके सब खत्म हो जाए। ये जाति प्रथा बुरी प्रथा नहीं है, पर लोगों ने इसको बुरा बना दिया। एक उदाहरण देते हैं, सुनो आप। एक व्यक्ति को कुल्हाड़ी दी गई, जाओ जाकर के जंगल से लकड़ी काट लाओ तो हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, ठीक है। और उस कुल्हाड़ी से उसको पुण्य मिलेगा कि नहीं? मिलेगा ना। लकड़ी काटेगा, वो लकड़ी प्रयोग में आएगी हवन के, तो पुण्य होगा कि नहीं होगा? हाँ या ना? होगा। अब उसी कुल्हाड़ी को लेकर के वो चला जाए और गाय की पूंछ काट दे, किसी का सिर काट दे, तो देने वाले की गलती नहीं है ना, उसने तो अच्छे के लिए दिया, पर चलाने वाले की गलती है। वर्णाश्रम व्यवस्था आप अगर नहीं मानोगे तो काम कभी नहीं चल सकता। चलो अमेरिका है, धर्मनिरपेक्ष है कि नहीं है? वहां पर ब्राह्मण है कि नहीं है? पोप कौन है? ब्राह्मण ही तो है। ईसाइयों का सबसे बड़ा धर्मगुरु वही तो ब्राह्मण है, उनकी दृष्टि वही ब्राह्मण है। मिलिट्री वाले खड़े हैं कि नहीं लेकर के मशीन गन, क्या है? क्षत्रिय मानना पड़ेगा कि नहीं मानना पड़ेगा? फिर अनाज बेचने वाला, सामान बेचने वाला, वैश्य चाहिए कि नहीं चाहिए? दुकान खोलोगे कि नहीं खोलोगे? अमेरिका वाले खोलते होंगे कि नहीं? अब जहां पर नगर बसा हुआ है, जहां महानगर बसा हुआ है, गंदगी होगी कि नहीं होगी? साफ सफाई वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? सेवा करने वाला चाहिए कि नहीं चाहिए? तो शूद्र बनाना पड़ेगा कि नहीं बनाना पड़ेगा? वैकल्पिक रूप में आपको भी मानना पड़ेगा, लेकिन हमारे सनातन धर्म में वंशानुगत जन्म से इस व्यवस्था को माना गया। और ये व्यवस्था कोई छुआछूत की नहीं है, ये व्यवस्था तो सबसे उत्तम व्यवस्था है, जहां चारों धर्म, चारों वर्णाश्रम वाले एक दूसरे का ध्यान देते हैं। सबसे बड़ा कारोबार सोचो आप, रोज इनकम का कारोबार क्या है? पंडिताई। अरे महीनों महीनों पंडित बेचारे घर में भूखे बैठे रहते हैं। आज भी ऐसे ऐसे पंडित हैं कि 2 रोटी उनको खाना बेचारों को जो है नसीब नहीं हो पाता। कहीं कहो तो 6 महीना 4 महीना में एक आध सत्यनारायण जी की कथा बाँचे आए, कहीं कोई जप वप कर आए। क्षत्रियों के लिए रोज धन है क्या? कहीं वैश्यों के लिए दुकान खुलेगी, लोग आएंगे खरीद के जाएंगे, निश्चित है क्या? नहीं। लेकिन घर मकान सबको ठीक कराना है कि नहीं? जूते सबको ठीक कराने हैं कि नहीं? कपड़े सबको सिलवाने हैं कि नहीं? इतना बड़ा उद्योग शूद्रों को दिया गया, इसमें रोज इनकम होती है। अगर हमारी ऋषि मुनि, हमारी वर्णाश्रम व्यवस्था खराब होती तो इतना बड़ा उद्योग उनको दिया जाता कभी? अगर हमारे यहाँ यही ईर्ष्या द्वेष होता तो कभी दिया जाता? सारा उद्योग, छोटे छोटे लघु उद्योग जो हैं वो सब शूद्रों को दिए गए। आप जूता सिलो, आप मशीनरी बनाओ, रथ आदि बनाते थे, कौन बनाता था? शूद्र बनाते थे। घर बनाओ, कुआं बनाओ। कहते हैं कि पहले हिंदू पानी नहीं पीने, बड़े वर्ण वाले ब्राह्मण क्षत्रिय पानी नहीं पीने देते थे दलितों को। चलो एक बात बताओ, क्या बिना पानी पिए कोई आदमी जी सकता है? जब पानी पीने नहीं दिया तो भैया तुम जी कैसे रहे थे? थोड़ा बुद्धि से सोचो। और कुआं किसने खोदे? दलितों ने तो कुएं खोदे ना, शूद्रों ने तो खोदे ना। तो जब वो दूसरों के खोद सकते तो अपना नहीं खोदा उन्होंने? केवल भारतीय समाज को लड़ाने का एक केवल ये षड्यंत्र है कि आपस में लड़ें और इनमें विघटन हो जाए। मेलकोटे कर्नाटक में एक स्थान है, ध्यान से सुनना आप लोग। मेलकोटे, जहां पर भगवान श्री तिरुनारायण विराजमान है।
तिरुनारायण भगवान, संपत कुमार भगवान, उनके उत्सव विग्रह। रामानु स्वामी जी जब वहां पर पहुंचे तो स्वामी जी ने उस क्षेत्र को स्वप्न में देखा था। भगवान जमीन के अंदर दबे हुए थे और यादवाद्रि का महात्म्य सुन करके जब स्वप्न में देखा तो बोले कि अब तो खोजना है ठाकुर जी को, चलो कहाँ है। खोजते खाजते आए और कोल किरात, दलित महादलित जिनको कहते हैं, वो सब वहां पर थे। तो श्री रामानु स्वामी ने पूछा, भैया एक बात बताओ, यहाँ कहीं तुलसी का कोई बड़ा भारी पर्वत है क्या, जहाँ खूब सारी तुलसी हो, जहाँ पर सुंदर सुंदर भौरे मंडराते हों, जहाँ पर पक्षी कोकिल कंठ में गाते हों, ऐसा एक हमने पर्वत देखा है। कहे महाराज बस यहाँ से कुछ मील की दूरी पर एक पर्वत है ऐसा। तो रामानु स्वामी जी चल करके आए, आ करके भगवान को खोजा तो ठाकुर जी नहीं मिले। तो फिर स्वप्न में भगवान ने उनको दर्शन दिया, मैं इस जगह पर मिट्टी की बांबी में दबा हुआ हूँ, दीमक बांबी बनाती है ना, बोले मैं इसके अंदर दबा हुआ हूँ, मुझे निकालो। कि महाराज बिल्कुल निकालते हैं। अब सन्यासी को अधिकार नहीं किसी का घर तोड़ने का, भाई दीमक का भी तो घर ही है ना। तो स्वामी जी ने उन समस्त कोल किरातों को, दलितों को बुलाया, कहा आप सब इधर आओ, एक काम करो, जा करके सुंदर कलशों में जल भर करके ले आओ, दूध भर करके ले आओ। सब भर करके लाए और भगवान जिस जगह पर विराजमान थे वहां पर धार डाली और डालते डालते वो मिट्टी धीरे धीरे गलने लगी। गलते 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 भगवान शंख चक्र गदा पद्मधारी भगवान तिरुनारायण प्रकट हो गए। बोलिए श्री तिरुनारायण भगवान की जय। श्री ठाकुर जी प्रकट हो गए। और जब भगवान प्रकट हुए तो रामानु स्वामी जी ने कहा, आप सब तो हरिजन हो। ये हरिजन शब्द रामानु स्वामी जी का दिया हुआ है, आप तो भगवान के हो, आपने भगवान को प्रकट किया, आज आपके कारण भगवान इस क्षेत्र में प्रकट हुए। तब से उस दिव्य देश में, उस मंदिर में, अभिमान स्थल में आज भी ये नियम है कि भगवान का अभ्रत स्नान, ब्रह्मोत्सव होता है ना रंग मंदिर में, सब बहुत से लोग आए भी होंगे, देखा होगा 10 दिन का, तो 9वें दिन अभ्रत स्नान होता है, यानी यज्ञांत स्नान। कोई भी यज्ञ जब करते हैं तो अंतिम दिन स्नान किया जाता है, उससे पुण्य की प्राप्ति होती है। रामानु स्वामी जी ने कहा, अब जब भी भगवान का अभ्रत स्नान होगा तो यहाँ पे रहने वाले जितने हरिजन हैं वो भगवान के साथ ही इस पुष्करणी में स्नान करें। कहाँ है छुआछूत, बताओ है कहीं? भगवान की पालकी को भी यही लोग कंधा लेकर के दर्शन करवाएंगे। वर्णाश्रम व्यवस्था सर्वोत्तम व्यवस्था है, इसलिए इसमें कभी हे दृष्टि नहीं रखनी चाहिए। ये व्यवस्था ना होती तो आज सनातन धर्म खत्म ही हो गया होता। आज कितने अत्याचार हुए लेकिन सनातन धर्म वैसे का वैसा ही खड़ा है, लेकिन अब गड़बड़ा रहा है। तब तक क्यों खड़ा था? क्योंकि सब अपने धर्म ग्रंथों को जानते थे, मानते थे। और अब क्यों बिगड़ रहा है? न धर्म ग्रंथ जानते हैं और न मानना चाहते हैं।